G18 और आपके साथ मैं हूं हिना। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है। 2024 बड़ा भूचाल आ सकता है। जी हां, अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें 2024 के चुनाव में कल बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। रूपाला के विरोध में 7 राजपूतनियां जो है वो जोहर का ऐलान कर चुकी है। कल भाजपा कार्यालय कमलम में जोहर करेगी। मेहंदी लगा के शादी के जोड़े में जो 7 राजपूतनियां हैं वो कमलम में जोहर करने वाली है। 7 राजपूतनियां ने जोहर का ऐलान किया है। संतों के आशीर्वाद लेके जोहर करेगी। रूपाला की उम्मीदवारी का समापन करने का अल्टीमेटम आज पूरा हुआ है। क्षत्रिय समाज में आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, 2024 में चुनाव में कल बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। रूपाला के विरोध में 7 राजपूतनियां जोहर करने वाली है। 7 राजपूतनियाओं ने जोहर का ऐलान किया है। कल भाजपा कार्यालय कमलम पे जोहर करने वाली है। मेहंदी लगा के शादी के जोड़े में सजकर ये जो 7 राजपूतनियां हैं वो जोहर करने वाली है। संतों के आशीर्वाद लेके वो जोहर करने वाली है। तो रूपाला की उम्मीदवारी का समापन करने का अल्टीमेट आज पूरा हुआ है। क्षत्रिय समाज में आक्रोश की लहर छाई हुई है। तो हमारे साथ जुड़ गए पार्थिव राज सिंह कठवाड़िया जो राजपूत नेता है। जी आपका स्वागत है पार्थिव जी। अभी का जो सबसे बड़ा हमारे पास जो सबसे बड़ी खबर हमें मिल रही है कि कल जो 2024 के चुनाव उसको लेके कि गुजरात के जो भी रूपाला का विरोध चल रहा है उसमें 7 राजपूतनियां हैं वो जोहर करने वाली है। क्या कहोगे आप? एक तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से और दूसरे मीडिया के माध्यम से जबकि खबर मेरे पास आई तो जिसे कहते हैं कि मन में एक उछल सी हो गई कि इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। हम तो अपील कर सकते हैं उन महिलाओं को, उन माताओं को, उन मातृशक्तियों को कि आप मेहरबानी करके ऐसा कोई कदम ना उठाए, ऐसी कोई हिंसक कदम ना उठाए जिससे समाज, गुजरात और देश के लोगों को दुखी होना पड़े, आपके परिवार को दुखी होना पड़े। आक्रोश है ना ही सिर्फ क्षत्रिय समाज में बल्कि सारी जो बहन बेटियां जो गुजरात की हैं उनके बारे में जिस तरह के शब्दों का चयन एक नेता द्वारा किया जाता है, रूपाला जी द्वारा, मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे सारे समाज को शर्माने वाली घटना है। हम सबको दुखी होना चाहिए, जी बिल्कुल, व्यथित होना चाहिए। और ये जो खबर आ रही है वो चिंता का विषय है कि अगर इस तरह का कदम उस महिला ने उठाया तो हम क्या जवाब देंगे उनके बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को। जी तो ये तो दुखी होने वाली खबर है। इसे कैसे रोका जाए, ये मैं तो सिर्फ अपील कर सकता हूँ आपके माध्यम से, हाथ जोड़ के उनके परिवार को, उन महिलाओं को, उन मातृशक्तियों को हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि मेहरबानी करके इस तरह का कदम ना उठाइए। आपके भाई, आपके बेटे अभी जिंदा है। आपकी अस्मिता की लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ने का काम हम सब साथ में मिलकर करेंगे और ये लड़ाई को अंतिम अंजाम भी देंगे। आप धीरज रखिए। इस तरह का कदम उठाना मेरे हिसाब से हम सबको दुखी करने वाला, हम सबको शर्माने वाला होगा। जी जी बिल्कुल जी। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अड़ग है कि वो रूपाला का टिकट नहीं काटेगी, तो इस पर आप क्या कहोगे? जिस तरह का अभिमान, जिस तरह का घमंड 156 सीटों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, ऐसा लगता है कि उन्हें इस समाज की बहन बेटियों की चिंता नहीं है, इस प्रदेश की बहन बेटियों की चिंता नहीं है, इस राष्ट्र की बहन बेटियों की चिंता नहीं है। आप इतने घमंड में आके एक अपना उम्मीदवार तक नहीं बदल सकते। जी ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका अहंकार है और क्या है। जी बिल्कुल, हम नहीं बदलेंगे, आप मर जाओ, मिट जाओ, कुछ भी कर लो। जी बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल तो सर ये है अभी कि कल ये जो 7 राजपूतनियां हैं वो कल कमलम में जाएगी, जोहर करेगी, उसने ऐसा ऐलान कर दिया है।
तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तब क्या वहां पे जो रूपाला जी है वो वहां पे हाजिर होंगे या नहीं, और अगर इन 7 राजपूतिया ने अगर जोहर कर दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्या कहोगे आप? अगर ईश्वर न करे ऐसी घटना हो, पर यहाँ तक पहुँचने की जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की है कि इनको यहाँ इस घटना तक पहुँचा दिया। जी तो बिल्कुल। जिम्मेदारी भाजपा की होगी, रूपाला जी की होगी। और अभी भी हम अपील कर रहे हैं, आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं उनके और उनके परिवार को कि वो हमारी माताओं बहनों को रोका जाए। जी इतने आक्रोश में है, गुस्सा है, सब कुछ है, पर मैं मानता हूँ कि ये कदम ठीक नहीं होगा और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कदम न उठाएं। जी जी हम बिल्कुल। साथ मिलकर लड़ेंगे जी बिल्कुल। तो अब जो ये और जीतेंगे। जी, तो अब ये 7 जो राजपूत ने अभी कह दिया, ऐलान कर दिया है कि वो जोहर करेगी, तो आपको क्या लगता है कि रात तक कोई फैसला इसका आ जाना चाहिए कि ये जोहर होने से रुक जाए? फैसला भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, रूपाला के हाथ में। जी उनको क्या निर्णय लेना है। समाज ने, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, अपना आक्रोश व्यक्त कर दिया है। जी मुझे यही कहना है और सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये हमारी बहन बेटियों को इस तरह के कदम लेने से जी रोका जाए, उनको समझाया जाए। जी और जो आक्रोश समाज में है, जिस जी तरह से बहन बेटियों के ऊपर जी जिस तरह का लांछन लगाया गया, जिस तरह की बात की गई जी रूपाला बिल्कुल। जी जी द्वारा, वो मुझे लगता है कि ना सिर्फ क्षत्रिय राजपूत समाज की बात थी, ये जी सारे समाज की बहन बेटियां हैं। और जी किसी भी समाज की बहन बेटी के बारे में जी अगर बोला जाए तो वो हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को, सबको अपमानित करता है। जी जी बिल्कुल। जी पार्थिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। हमारे साथ जो नेता जुड़े थे पार्थिव राज से, उसने भी कहा कि ये जो घटना अभी जो ये खबर सामने आई है उससे सबको यही लगता है कि आगे क्या होगा। ये बहुत बड़ी अभी की खबर है, इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि 2024 के चुनाव में इतना बड़ा भूचाल आने वाला है कि 7 राजपूत न्याय उसने जोहर का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल जो ये 7 राजपूत न्याय है उसने जोहर कर दिया तो क्या होगा, इसका इल्जाम है वो किसके ऊपर आएगा, क्या होगा आगे, सब की जो नजर अभी उस पर टिकी है। कल भाजपा कार्यालय में कमलम में ये जो 7 राजपूतियां हैं वो जोहर करने वाली है। मेहंदी लगा के शादी के जोड़े में ये जो 7 राजपूतियां हैं वो जोहर करेगी। संतों के आशीर्वाद लेके ये जोहर करने वाली है। रूपाला की उम्मीदवारी का जो समापन करने का अल्टीमेट था वो आज पूरा हुआ है। क्षत्रिय समाज में आक्रोश की लहर अभी देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर अभी सामने आ रही है, जिसमें ये जो 7 राजपूत ने उसने जोहर करने का जो है ऐलान कर दिया है। तो ऐसी ही ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए G18। नमस्कार।